रहे हैं, तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। ये ऑटोमोटिव स्कैनर्स एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के नाम से है और ये मुकम्मल उर्दू ज़बान में है और ये इसका वॉल्यूम 1 है, जिसके अंदर हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मुकम्मल, ओबीडी फंक्शन मुकम्मल और कुछ स्पेशल फंक्शंस को कवर कर रहे हैं। अब इसमें राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थिंक कार का मोनोग्राम नज़र आ रहा है और यहाँ पे किंग बुलियन का नज़र आ रहा है। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है और इनका इंटरफेस भी सेम है, पेजेस भी सेम है और इसमें हम ईडैग और इसमें थिंक डिवाइस, थिंक कार प्लस सॉफ्टवेयर के साथ हम इस गाइड को लेके चल रहे हैं और इसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि जिस तरह से ये एक थिंक कार का एक हमने पिक्चर ली है उसकी फर्स्ट पेज की, जिसके ऊपर थिंक कार का प्रमोशनल जो लोगो होता है वो अवेलेबल है और नीचे ये लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक्स लिखा हुआ है। इनको हमने लेबल कर दिया है और राइट साइड पे इस कॉलम के अंदर हम इस फंक्शन की या जहाँ पे जो भी इस पेज के ऊपर फंक्शन होगा उसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं और फिर जहाँ उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसको लेबल करके इस जगह के ऊपर वही चीज थिंक कार यहाँ पे लिखा हुआ है तो थिंक कार को हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक्स लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है। और इस जगह के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने उर्दू हरूफ तहजी में इसी चीज को लिखा है कि थिंक कार को उर्दू में लिख दिया है, लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक को उर्दू में लिख दिया है और यहाँ पे लेबल, ताकि यहाँ से जो बंदा इंग्लिश नहीं सही तरीके से जानता तो वो इस लेबल के थ्रू को रिलेट कर सके कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। फिर उस जो चीज लिखी हुई है या जो फंक्शन है उसका हम उसको वाजे भी कर रहे हैं और उसको उर्दू में उसका मतलब भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि थिंक कार, जिसमें हमने ब्रैकेट में लिखा है स्कैनर बनाने वाली कंपनी का नाम है ये, और थिंक कार ऑटोमोटिव स्कैनर्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का नाम है। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक में एक रहनुमा कंपनी, ये लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक का मतलब है। और फिर नीचे ये भी बताया कि ये कंपनी का मोटो वाजे किया है कि इसका मतलब मकसद क्या है। ये कंपनी का मोटो है कि वो ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक में एक बड़ी रहनुमा कंपनी के तौर पे दुनिया में अपना नाम बनाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये उसका मेन मेन्यू है इस पूरे सॉफ्टवेयर का, जो कि थिंकार प्लस सॉफ्टवेयर के नाम से आ रहा है, या किंग बुलियन का थिंग जो ई डैग है किंग बुलियन का, उसके अंदर भी सेम यही पेज आपको अवेलेबल मिलता है हल्की सी चेंजेस के साथ। तो यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हीकल कवरेज इंक्वायरी है, फिर ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का मेन्यू है, फिर मेंटेनेंस फंक्शंस का मेन्यू है, ओबीडी फंक्शंस का मेन्यू है, फिर यहाँ पे बेस्ट एज असिस्टेंस का मेन्यू है, रिपोर्ट्स का मेन्यू है, यहाँ पे हिस्ट्री का मेन्यू है और रिपेयर लाइब्रेरी और गैजेट के मेन्यूज हैं। यहाँ पे हमने इसको वाज़ेह इस तरह से किया है कि ये स्कैनर सॉफ्टवेयर का मेन पेज है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू दिया गया है जिस जहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी स्टेप चुन के आगे बढ़ने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे व्हीकल कवरेज इंक्वायरी, तो ये देखिएगा कि ये लेवल 1 के सामने व्हीकल कवरेज इंक्वायरी है और उसी को फिर हमने उर्दू हरूफ ताजी में लिख दिया है व्हीकल कवरेज इंक्वायरी। और इसमें हमने बताया कि इसका मकसद क्या है या इसका वजाहत हमने यूं की है कि इसमें चेक किया जा सकता है इस मेन्यू के अंदर कि ये स्कैनर किस किस गाड़ी को कवर करता है। तमाम ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक को हम कह रहे हैं कि तमाम सिस्टम के डायग्नोसिस का ये मेन्यू है और इसमें तमाम इस यूज को बैक वक्त या एक एक करके फॉल्ट्स और लाइव डाटा के लिए स्कैन किया जा सकता है। मेंटेनेंस फंक्शंस लेवल 3 जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, देखभाल के फंक्शंस, इसमें स्पेशल फंक्शन जैसे ब्रेक, ब्लीडिंग, थ्रॉटल कैलिब्रेशन वगैरह के फंक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये फंक्शन मेन्यू नंबर 2 से भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। 2 में ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक्स है। ओबीडी फंक्शन, इसमें आप इंजन मॉड्यूल को खास तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ये मेन्यू जब इस स्कैनर की अपडेट खत्म भी हो जाए तो भी काम करता है। दूसरे बाज औकात कुछ गाड़ियों में नॉर्मल स्कैन से कुछ लाइव डाटा की रीडिंग नहीं मिलती, तो बाज औकात इस मोड में वो भी मिल जाती है। जब हम इस ओबीडी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे वहां में हमने जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं ओबीडी के, उनको भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से कुछ चीप डिवाइसेस होती हैं जो कि ओबीडी स्कैनर्स के नाम से या ईएलएम डिवाइसेस के नाम से मिलते हैं मार्केट के अंदर। कुछ जो पुरानी गाड़ियों के खास तौर पे उनको वो कवर नहीं करते, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि पुरानी गाड़ियों में पुराने प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते थे और जो चीप डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो चिप लगी होती है वो उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को चूंकि सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से वो डिवाइसेस उसको सपोर्ट स्कैन नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और ये बेस्ट एआई के बारे में जिस तरह से यहाँ पे बताया है, आपकी गाड़ियों के लिए बेहतरीन एआई मददगार। इसमें होता क्या है, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड होता है, ये इंटरनेट के साथ होता है, से गाड़ियों से मुतालिक सवाल कर सकते हैं पर इनमें जवाबात अक्सर गलत भी होते हैं। और फिर रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन किया है।
इसी तरह से ये फर्दर जो 7, 8, 9 मेन्यू है, पुराना स्कैनिंग का रिकॉर्ड हिस्ट्री में अंदर हम ये बताया कि इसमें पुरानी गाड़ियों की स्कैनिंग की लिस्ट होती है कि आपने स्कैनर से किस तारीख को कौन सी गाड़ी स्कैन की थी। अब ये ऐसे मेन्यूज हैं जो जनरली जो जनरली लोग जो स्कैनर इस्तेमाल करते हैं वो इनको कभी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है। तो हमने कोशिश की है कि इस गाइड के अंदर जो डायग्नोस्टिक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जिस पेज के ऊपर जो लिखा हो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी जाए, ताकि समझने वाले को काफी फायदा हो। और ना सिर्फ ये कि जो थिंक कार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या किंग बुलियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और भी सॉफ्टवेयर पे जाना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो उनको इस गाइड से जो समझ आएगी उसकी वजह से उनके लिए किसी भी स्कैनर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना मुश्किल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इसमें रिपेयर लाइब्रेरी, इसमें आप इस मॉडल की गाड़ियों को कंपनी ने अगर किसी कंपनी फॉल्ट की वजह से वापस ठीक करने के लिए बुलाया था तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं और उसके साथ ये देख सकते हैं कि किसी खास मॉडल को इंटरनेशनली क्या सेफ्टी की रेटिंग मिली है। डायग्नोज करने के दूसरे टूल्स और खिलौने, थिंक कार में जो है ना कुछ और टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, कुछ आपको डिवाइसेस मिलती हैं वो इसी कंपनी थिंक कार की, तो इससे मसलन बैटरी टेस्टर और प्रिंटर वगैरह, तो आप इस मेन्यू में जाके उन टेस्टर्स को इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ़हरिस्त दी है इस मेन कवरेज के गेने के फ़हरिस्त के, ताकि आपको किसी ख़ास जगह पे आप पहुँचना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ऑल सिस्टम डायग्नोसिस में सिस्टम स्कैन करना चाहते हैं, तो सफ़र नंबर 7 से 8 पे आपको वो चीज़ मिलेगी। यहाँ पे अभी फिल इन करना है कि इस पे काफ़ी सारा काम आगे हो चुका हुआ है और फ़हरिस्त को हमने अभी अपडेट करना है पेज नंबर्स को। थोड़ा-सा और आगे देखेंगे, ये अब ऑटो सर्च का जो व्हीकल कवरेज की इंक्वायरी है, उसके अंदर हमने बताया कि ऑटो सर्च का मेन्यू है और मॉडल सिलेक्शन 2 मेन्यू है, जो हमने पीछे भी बताए हैं। और यहाँ पे हमने उनको कि गाड़ी की कवरेज ऑटो सर्च का मेन्यू सफ़र नंबर 3 पे है और मॉडल, विन नंबर, डीएलसी कनेक्टर टाइप और रीजन सिलेक्शन का मेन्यू सफ़र नंबर 4 के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑटो सर्च को हमने फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऑटो सर्च ये है और मॉडल सिलेक्शन ये है। ऑटो सर्च में खुद कार सर्च का, और इसको उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश को उर्दू हरूफ-ए-ताजी के अंदर, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कि इसका मकसद क्या है और मतलब क्या है और ये क्यों यहाँ पे आया चाहता है। और इसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि आप किसी किसी भी उसके साथ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हों तो आपको आसानी हो। ये थोड़ा-सा हम आगे चल रहे हैं। अब आ जाते हैं ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मेन्यू के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ा मेन्यू है, जिसके अंदर हम कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट दे सकते हैं, सिस्टम स्कैन कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन-कौन से सिस्टम है। फिर सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन इश्यूज़ जो कंट्रोल मॉड्यूल अवेलेबल हैं गाड़ी के अंदर, उनमें से किसी खास को हम सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। तो इसमें हम सिस्टम सिलेक्शन के अंदर प्राइमरीली इस वॉल्यूम के अंदर हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कवर कर रहे हैं, जिसको मैं आप अभी आपको आगे थोड़ा-सा दिखाता हूँ। अब सिस्टम सिलेक्शन का इस मेन्यू के पेज पर जाके आप अपनी मर्जी से गाड़ी में मौजूद किसी भी सिस्टम के इश्यू को सिलेक्ट करके इसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। कॉमन फंक्शन का सब मेन्यू, इस मेन्यू में जाके आप कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करके परफॉर्म कर सकते हैं अगर गाड़ी में वो फंक्शन मौजूद है। इन फंक्शन में ऑयल लाइट रीसेट, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल रीसेट, ब्रेक ब्लीडिंग, स्टीयरिंग एंगल रीसेट वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ पे ये भी याद रखने की जरूरत है कि इस मेन्यू में जो फंक्शन दिखाए जा रहे होते हैं वो इस पे भी मुनहसर है कि जिस गाड़ी को हम स्कैन कर रहे हैं उसमें ये फीचर्स मौजूद हैं कि नहीं है। और इस पूरे मेन मेन्यू की हमने यहाँ पे वजाहत लिखी हुई है कि तमाम सिस्टम के या ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का जो मेन्यू है, इसमें तमाम इश्यूज को बैक वक्त या एक एक करके फॉल्ट्स और लाइव डाटा के लिए स्कैन किया जा सकता है। अगर फोन का ब्लूटूथ ऑन ना हो तो फोन ब्लूटूथ ऑन करने के लिए आप ऐप आपसे इजाज़त मांगता है और इजाज़त मिलने पर ब्लूटूथ ऑन करके स्कैनर डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद गाड़ी का मॉडल विन नंबर से या मॉडल सिलेक्शन सेलेक्ट करता है और फिर आपको इस गाड़ी के ऑल सिस्टम डायग्नोसिस के पेज पे ले जाता है, जिसमें डायग्नोसिस के लिए 4 सब मेन्यू हैं जो कि यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि हेल्थ रिपोर्ट है, सिस्टम स्कैन है, सिस्टम सिलेक्शन है और कॉमन फंक्शंस हैं। थोड़ा-सा हम आगे इसको ज़रा क्विकली करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम सिलेक्शन के सब मेन्यू के अंदर जो सिस्टम वो लिस्ट करता है, वो तमाम सिस्टम जो इस सॉफ्टवेयर जो लिस्ट करता है, जो किसी भी गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। तो ये होंडा को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो होंडा के हिसाब से उस मॉडल में होंडा के मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर जो मुख्तलिफ इश्यूज़ लगे हुए हैं, उनके बारे में ये पूरी लिस्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर आपको दिखाता है और इसमें से आप सेलेक्ट करते हैं अगर आपने किसी खास सिस्टम को सेलेक्ट करके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को लेके जाना है, वो यहाँ पे है।
ये PGM-FI डीजल इंजन सिस्टम, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के मेन्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इन तमाम सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया है कि ये किस चीज़ के सिस्टम है और ये किससे मुताल्लिक है। जनरली फॉर एग्जांपल SWS सिस्टम है तो सीट वेट सेंसर है। SWS सिस्टम मॉडर्न गाड़ियों में सीट पे बंदे के मौजूद होने को डिटेक्ट करता है। इन टेंशनर सिस्टम हमारे यहाँ कम गाड़ियों में देखने में आया है, ताहम ये टाइमिंग बेल्ट या चेन की टेंशन से मुतालिक सिस्टम है। DBW सिस्टम क्या है? ड्राइव बाय वायर, असल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बस सिस्टम को कहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हमने कोशिश की है कि हम एक्सप्लेन करते जाएं। तो कुछ जगहों पे आपको खाली मिल रहा होगा। अब ये सिस्टम जो इंजन कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो मॉड्यूल उसकी जो मेन्यू है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर मॉड्यूल इंफॉर्मेशन आती है, रीड फॉल्ट कोड और रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस आता है, क्लियर फॉल्ट कोड आती है, ECM रीसेट, रीड डाटा स्ट्रीम, रीड फ्रीज फ्रेम, एक्चुएशन टेस्ट, स्पेशल फंक्शन। तो इन सब को आगे हम लेके चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक पेज को हम सामने रख के चलते हैं और वहां पे हम ये बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ECM PCM रीसेट, ECM को इस मेन्यू में जाके रीसेट किया जा सकता है। इस फंक्शन से ECM की लर्न या याद की हुई वैल्यूज फैक्ट्री सेटिंग पे रीसेट हो जाती हैं। और रीड फ्रीज फ्रेम का क्या मतलब है? जब एक ECU किसी वजह से फॉल्ट कोड जनरेट करता है तो वो अपनी मेमोरी में इस वक्त के कुछ और पैरामीटर्स की रीडिंग या वैल्यूज को भी महफूज कर लेता है। पर ये ऑप्शन कुछ अहम फॉल्ट कोड के साथ मखसूस होती हैं। तो महफूज रीडिंग्स के डाटा को हम इस मेन्यू में देख सकते हैं। इससे डायग्नोसिस में मदद मिलती है। थोड़ा सा हम क्विकली कुछ और आगे चीजों को देखेंगे। यहाँ पे स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन में इस मेन्यू में सिलेक्टेड ECU जो भी स्पेशल फंक्शन जिसमें मेंटेनेंस फंक्शन भी शामिल हैं सपोर्ट करता है वो लिस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे ये याद रहे कि कि इसमें पाकिस्तानी गाड़ियों में चूंकि फीचर्स इसी लेवल की गैर मुल्की गाड़ी से कम होते हैं तो यहाँ कुछ फंक्शन लिस्ट में तो हूँ, पर पाकिस्तानी गाड़ी का ECU हो सकता है उसको सपोर्ट ना करता हो। अब राइट विन इस मेन्यू और इसका बताया कि राइट विन का मकसद क्या है इस मेन्यू में, खास तौर पे जब आप कोई सेकंड हैंड ECM किसी गाड़ी में लगा रहे होते हैं तो इस ECM पे विन नंबर पिछली गाड़ी का रिकॉर्ड होगा तो उसको तब्दील करने के लिए आप ये मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस ECM PCM, यहाँ पे हमने इसको फिल इन करना है। थ्रॉटल रनिंग, थ्रॉटल बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जिसके कंट्रोल के लिए स्टील केबल नहीं होती को जब भी साफ किया जाए या जब भी थ्रॉटल बॉडी को तब्दील किया जाए तो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करनी होती है। रेडीनेस कोड्स, ये क्या चीज़ है इस मेन्यू के अंदर? अगर गाड़ी में मिशन से मुतालिक कोई कोड मसलन ऑक्सीजन सेंसर, सिस्टम टू रीच या सिस्टम टू लीन और किसी मिशन सिस्टम वगैरह हों तो वो यहाँ पे शो कराए जाते हैं। ताहम सिलेक्टेड ECU के तमाम कोड्स रीड फॉल्ट कोड्स के मेन्यू में भी शो किए जाते हैं। तो अब ये एक और इसका मेन्यू है इसी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, शिपिंग मोड रिलीज। गाड़ी को जब बरास्ता समंदर या बरास्ता रोड ट्रालर पे किसी और मुल्क या शहर में भेजा जाता है तो गाड़ी का शिपिंग मोड ऑन कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी जब गाड़ी को स्टार्ट करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाती है तो ये मोड ऑन होने से गाड़ी के RPM और स्पीड एक खास लिमिट से नहीं बढ़ते और ऑफ हालत में बैटरी की खपत भी बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं और एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल के ऊपर मौजूद WhatsApp के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।